गुड मॉर्निंग। अरे अरे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल आपके? बेटा आपके भैया आ गए हैं आपको रिवीजन करवाने किस चीज का। आपका वन शॉट लेके अकाउंट्स के लिए क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स के लिए। सर आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? वैसे वो टाइटल में आपको दिख गया होगा। आज हम लोग करने वाले हैं गुडविल का। ठीक है। और फिर हम लोग आगे क्लासेस में चेंज इन पीएसआर वगैरह के बारे में भी सीखेंगे। यहाँ सुनो, गुडविल के बारे में जो हम करने वाले हैं तो हम लोग यूज करने वाले हैं अपने क्या, नोट्स। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे? बेटा नोट्स आपको मिलेंगे, आप जब जाएंगे आपके प्ले स्टोर पे, वहां पे जो आप जाओगे आपको मिलेंगे आपके सीए हेमंत भैया के नाम से, सीए हेमंत बजाज से मिलेगा। सीए हेमंत बजाज। वहां पे आप फ्री डाउनलोड के सेक्शन में, आपको वहां के फ्री डाउनलोड के सेक्शन में आपको मिल जाएगा वीडियो। वहां पे जाइए, उसको चेकआउट कीजिए। आप डाउनलोड कर लीजिए ये क्लास 12 के नोट्स, और आप अच्छे से इसको प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और तैयारी करना है। ठीक है। प्लस बस आपको अगर बाकी चैप्टर्स के भी आपको देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक, आपको बाकी चैप्टर के प्लेलिस्ट देखते हैं वन शॉट के, तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक कहाँ मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन में। आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिए। ठीक है। एंड आप सबसे निवेदन है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है। चलिए, ये सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या चलते हैं, अपने नोट्स पे चलते हैं। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ समझते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन काफी सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपको मैंने दो पोर्शन प्रोवाइड किया है। क्या क्या? एक तो बेटा मैंने आपको दिया है ये कॉन्सेप्ट नोट्स, ठीक है, जिसमें हम लोग ने इस चैप्टर के सारे सब कवर किए हैं। और दूसरा बेटा हम लोग कुछ क्वेश्चन बैंक है, जिसमें ज्यादा नहीं, लगभग 20-25 क्वेश्चन अपने कवर किए हैं। ठीक है। नहीं, ये देख लेंगे। ठीक है, लगभग 28 क्वेश्चन है। चलो यहाँ पे अपने देखते हैं। सबसे पहले आते हैं अपने यहाँ पे गुडविल के नोट्स पे। चलिए साथ में करते हैं। ठीक। तो गुडविल होता क्या है? देखो, गुडविल का मतलब ये होता है कि धंधे के नाम की वैल्यू से, नाम की वजह से उसका जो फायदा होता है। मान लो आपके पास शूज है। मैंने क्या बोला? मान लीजिए आपके पास बिस्कुट बिस्किट, मान लीजिए शूज को छोड़िए, आप बोले आपके पास क्या है? बिस्किट है। सेम कंपनी सेम जगह से बिस्किट बन के आया है, एकदम सेम मैन्युफैक्चरिंग है। एक पे क्या है? कोई लेबल नहीं है, नॉट लेबल्ड। उसकी बात मान लो रुपीस कितनी है, उसकी दाम 10। लेकिन अगर वही दूसरा बिस्किट है जिसके ऊपर नाम लिखा है ब्रिटानिया बिस्किट, या फिर पार्ले जी, या फिर मान लो कोई भी ब्रांड लिखा हुआ है, गुड डे वगैरह, तो भैया इसकी वैल्यू 10 होगी, 10 से ज्यादा होगी। ऑब्वियसली सर इसकी वैल्यू 10 से ज्यादा होगी, तो बेटा उसी चीज को 10 की जगह मान लो ये हो गया 12। तो ये 2 रुपए का बेनिफिट हुआ ना, क्यों हुआ? गुडविल से। मतलब धंधे में आपके नाम का जो फायदा रहता है, ठीक है, ब्रांड, उसी को बोलते हैं आपकी गुडविल। देखो अब ये देखो, यहाँ पे अगर हम जानते हो गुडविल होता क्या है, ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। इसको आप छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। ठीक है। दैट गिव्स एंटरप्राइज इस एडवांटेज बिकॉज ऑफ पास्ट एफर्ट। भैया मैंने काम किया तो मैं नाम की वैल्यू, रेपुटेशन एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है। इट हेल्प्स द फर्म टू गेन हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट। देखो काम हम वही करेंगे, लेकिन मेरे नाम का वैल्यू हो गया। जैसे डेट में अगर आप देखोगे तो वोट है ना अमन भाई साहब की, तो भैया उसका नाम से ज्यादा बिकता है, खासकर जब से वो शार्क टैंक में आने लगे हैं। ठीक है। चलो आएगा। इट इज बेसिकली द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सेस प्रॉफिट। मतलब कि भैया आगे चल के हम कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसी की जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है उसके चक्कर में परेशान मत होना, वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो से आ रहा है। ठीक है। आगे जो है उसी का जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं कि भैया आज ही अगर हमें उसका बेनिफिट मिल जाए तो क्या होगा, वही एक तरह से हमारा गुडविल होता है। वो द नॉर्मल प्रॉफिट, ऑब्वियस भैया नॉर्मल 10 कमाते हैं, अब कमाते हैं 12, बिस्किट बेचे थे ना एक्स्ट्रा, वही 2 रुपए। गुडविल इज प्रोबेबिलिटी दैट द होल कस्टमर विल रिटर्न। बार बार कस्टमर रिपीट होते हैं मेरे नाम की वजह से। कैरेक्टरिस्टिक्स गुडविल की क्या होती है? सबसे पहला हमारा बोला इंटेंजिबल एसेट, छू नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अब देखो क्या है ना, धंधा अलग गुडविल अलग, ऐसा नहीं होता। आप जैसे कि मान लो अगर रिलायंस ने टाटा को परचेज किया, तो टाटा को परचेज किया तो टाटा के बिजनेस के साथ उसका नाम भी परचेज कर लिया। तो धंधा अलग हो सकता है, धंधा अलग और गुडविल अलग नहीं हो सकती। क्या बोले? धंधा अलग बंदा अलग हो सकता है, लेकिन धंधा अलग और गुडविल अलग नहीं हो सकती। डस नॉट सेपरेटली फ्रॉम द बिजनेस, अलग अलग नहीं होता। ठीक है। अब देखो इसको क्या होता है ना, आप बोले कि हमें गुडविल का पैसा दे दो। आप जब धंधा बेचते हो तो आप एक्स्ट्रा गुडविल वसूलते हो।
इट इज अ वैल्यू ऑफ सब्जेक्टिव डिपेंड ऑन द वैल्यूएशन एसेट। अब देखो क्या होता है ना, कोई बोले मेरे नाम की वैल्यू इतनी, कोई बोले मेरे नाम की वैल्यू इतनी, तो गुडविल निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे एस्टिमेशन लिया जाता है, तो ये सब्जेक्टिव होता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि भैया यही गुडविल आएगा, अलग अलग मेथड से वैल्यू भी अलग आ जाती है कई बार। आगे भैया इससे हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, एज टू वेरियस फैक्टर। अब भैया रेपुटेशन, ट्रेडमार्क, क्वालिटी, पेटेंट, लोकेशन, बहुत वजह से मेरा नाम एक्स्ट्रा हो सकता है धंधे में, ठीक है। अगला नेचर ऑफ गुडविल क्या दिया है, इंटेंजिबल एसेट छू नहीं सकते। अनलाइक टेंजिबल एसेट, इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट नहीं होती है, लेकिन हम इसको एमोर्टाइज करते हैं। कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है ना कि भैया फिक्स एसेट टेंजिबल टेंजिबल वाला जिसमें छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसमें डेप्रिशिएशन लगता है। डेप्रिशिएशन का भाई होता है एमोर्टाइजेशन, जो कि लगता है इंटेंजिबल पे। क्या बोले, देखो आपका जो फिक्स एसेट जाता है उसमें जो आपका टेंजिबल होता है, ठीक है, उस पर आपका क्या लगता है, डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन। और बेटा जो हमारा इंटेंजिबल होता है, क्या हम बोले, इंटेंजिबल होता है, उस पे क्या लगता है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन बस एकदम सेम है, परेशान मत होना, थ्योरी कवर कर रहे हैं ये सब, ठीक है। चलो, ये हमारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं ना कि गुडविल। अच्छा देखो, इस पॉइंट को तो हम लोग अब अलग से कवर करेंगे कि परचेज किया होगा, कि अगर अपनी गुडविल हो तो क्या करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल, इस पे हम लोग अलग से पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, उसके लिए परेशान मत होना। अब भैया जब हम धंधा बेचते हैं तो हम अपनी गुडविल को सेल कर सकते हैं, ठीक है। देखो, गुडविल को वैल्यू करने की जरूरत क्या पड़ती है, या कब का वैल्यू करते हैं, जब भी मेरा चेंज इन पीएसआर होता है। भैया चेंज इन पीएसआर का मतलब हो गया, ये वाला बोला है अमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर, मतलब ए बी सी थे, 2 3 2, अब हो गया 4 1 3। तो भैया यहाँ पे चेंज हुआ ना पीएसआई का आपस में, ठीक है, यहाँ पे जरूरत पड़ती है। उसके बाद कोई बंदा आया, कोई बंदा गया, फर्म अगर बिकी, या दो या दो से ज्यादा फर्म अगर साथ में मिल गई, अमलगमेशन का मतलब और कुछ नहीं होता है, शादी होती है, ठीक है, कि भैया दो या दो, जैसे वोडाफोन आइडिया साथ में मिल गए ना, वही होता है। चलो, मतलब कब कब हमें निकालनी पड़ती है गुडविल, आगे। अब गुडविल कैसे, मतलब किस किस फैक्टर पे गुडविल डिपेंड करती है वैल्यूएशन पे, सबसे पहले तो क्या होता है, एफिशिएंट मैनेजमेंट। भैया अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो हम आगे आगे प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाएंगे, गुडविल ज्यादा होगी। फिर अगर मेरा लोकेशन अच्छा है, भैया तुम जंगल में बैठे हो तो वहां की गुडविल ही कम होगी, तुम मेन अगर सिटी के स्पॉट में हो, जहाँ पे एकदम मेन लोकेशन पे हो, वहां पे ज्यादा कस्टमर आएंगे। लॉन्ग एस्टेब्लिशमेंट, भैया होता है ना सिंस 1990, वो वाला काम है कि भैया बहुत सालों से, तो एक नई कंपनी को, एक पुरानी कंपनी अगर चलते आई है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, गुडविल ज्यादा होगी, ठीक है, तो कस्टमर लॉयल होता है। भैया अगर मान लो आपके पास कोई स्पेशल सॉस है, जैसे पेटेंट ट्रेडमार्क आपका स्पेसिफिकली है, तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। भैया मान लो आप आराम से सप्लायर से सामान खरीदते हो, जैसे कि मान लो कोई ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, कोई डायमंड हो गया या समथिंग, हम आराम से, अगर सप्लायर से मेरा कनेक्शन अच्छा है, तो उसका भी एक हमें बेनिफिट मिल सकता है। और फैक्टर हो सकते हैं कि आफ्टर सेल सर्विस और गुड लेबर, ये सब, ठीक है। इसमें कस्टमर केयर हुआ ना। चलो, सिंपल है। अब देखो इस पे अलग ही डिस्कशन है, इसको यहाँ से नहीं करते हैं, पहले हम इसको अब समझाते हैं, बात सुनो। गुडविल के बारे में हमें एक बेस आना चाहिए, इसको प्लीज सुनना, इसको लिख लेना, वहां पे जो डिफरेंस में दिया है यहाँ पे बहुत अच्छे से बताता है। सुनो, देखो, अगर हम बात करते हैं बेटा हमारी गुडविल की, आराम से सुनना, ठीक है। देखो, हम बोलते हैं ये रिलायंस, ठीक है, रिलायंस अगर सेल्फ की गुड, एक बात ध्यान रखना, रिलायंस खुद की गुडविल क्या है, एस्टिमेट कर सकता है, कैलकुलेट नहीं कर सकता एग्जैक्टली। क्यों, क्योंकि भैया आप कुछ एग्जैक्टली बेच नहीं रहे हो जिससे आपको गुडविल का पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप क्या करते हो, इसको एस्टिमेट कर सकते हो कि हाँ भाई इतना हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। अगर रिलायंस सेल्फ की गुडविल एस्टिमेट करता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैंने क्योंकि एस्टिमेट किया है, तो कभी भी यहाँ पे कभी भी रिलायंस की, अगर हम जाएंगे बैलेंस शीट में, सेल्फ की गुडविल, सेल्फ की गुडविल शो नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखना। कभी भी रिलायंस अपनी बैलेंस शीट में अपनी गुडविल नहीं दिखा सकता कि भैया देखो मेरे नाम का इतना फायदा हो रहा है हमें, नहीं, ये अलग से आपको प्रॉफिट बढ़ के आएगा,
एस्टिमेट करते हो, कैलकुलेशन में यूज होती है, कभी भी हम बैलेंस शीट में नहीं दिखाते क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू होती है। ठीक है, मैनिपुलेशन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, हम बोलते हैं बेटा आया से देखना, ये हमारा रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये हमारा क्या है भैया, ये मान लो है मेरा टाटा। ठीक है, अब हुआ क्या, रिलायंस ने इसके बिजनेस खरीद लिया। अब देखो बिजनेस खरीदने का मतलब क्या होता है, बिजनेस परचेज करने का मतलब क्या होता है, बिजनेस परचेज करने का मतलब ये होता है भैया मैंने इनकी एसेट और लायबिलिटी खरीदी है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, देखो हम एग्जांपल देते हैं, टाटा की जो एसेट था वो था 1,000 करोड़, और टाटा की जो लायबिलिटी थी वो कितनी थी, 200 करोड़ मान लो। अब यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो इसका नेट एसेट कितना आता है बेटा, इसका नेट एसेट में आ जाता है 800 करोड़। ठीक, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं कि भैया इसका नेट एसेट 800 करोड़ आ जाता है। अब बात ये होती है कि अब बात ये होती है कि जो इसका नेट एसेट अगर हमें 800 करोड़ आता है, अब यहाँ जाके अगर हमें, अब इसी में हम बात करते हैं कि जो रिलायंस ने टाटा को परचेस किया था, अब मान लो यहाँ पे जो पीसी था, पीसी का मतलब क्या होता है, परचेस कंसिडरेशन। दो केस लेते हैं, एक में आया कि भैया देखो इसने रिलायंस ने डिसाइड किया कि इसका धंधा परचेस करेंगे 870 करोड़ में, और एक में डिसाइड किया कि भैया इसका धंधा परचेस करेंगे 750 करोड़ में। अब आप देखो समझो, अगर आप यहाँ पे जनरल, आप एकदम देखो लॉजिक के साथ समझो ना, एक बार ऐसे समझो, यार मेरा धंधे की वैल्यू कितनी थी टाटा की कट पीट के 800, ये कितना दिया 870, पागल है क्या कि भैया जब 800 का धंधा है, एसेट मशीन लाइबिलिटी सब कट पीट के मेरा कितना आता है 800, तो भैया हम 870 क्यों देंगे, एक्स्ट्रा क्यों देगा, क्योंकि केवल सामान नहीं ले, अब कल से टाटा का नाम भी मेरा हो जाएगा, तो टाटा के नाम की वैल्यू हुई ना, तो इसी को बोलते हैं कि 870 का हुआ। अब देखो यहाँ पे अगर जाते तो क्या होगा, ऐसे को हम डेबिट करेंगे कितना, 1,000 करोड़। ठीक है, और दूसरा हम जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कहेंगे टू लाइबिलिटी कितना, ये 200 करोड़, करोड़ ने लिखा है समझाना। अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो सारी जर्नल एंट्री है ना, ये कहाँ हो रही है, ये हो रही है हमारी, यहाँ लिख देते हैं, बुक्स ऑफ रिलायंस में। भैया रिलायंस अब तक क्या जर्नल करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर जाता है, अब भैया यहाँ पे जो मेरा आया है, अभी इसको उसको कितना पैसा देना है, रिलायंस को टाटा को कितना देना है भैया, बात हुई 870 करोड़ में, तो यहाँ क्या जाएगा, टू टाटा 870। अब आप देखो हमें पता है दोनों साइड बराबर होना चाहिए, भैया अगर यहाँ पे आप देखोगे तो अपना बैलेंसिंग फिगर कितना आया है, डेबिट में कितना, 70 करोड़, ये अपना क्या आया, बैलेंसिंग फिगर। ये दिखाता क्या है कि भैया गत पिट के 1,000 के सामान को मैं 800 के सामान को 870 में लिया, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, गुडविल। अब इसको ये भी देखो, अगर हम इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं, अब यहाँ पे हमें साफ साफ है कि भैया एसेट कितना प्लस हुआ, 1,000, लाइबिलिटी कितनी प्लस हुई, लाइबिलिटी प्लस हुई मेरी, एक तो वो 200 की, प्लस लाइबिलिटी ही प्लस हुई टाटा के नाम से, क्योंकि टाटा को भी पैसा देना है ना, कितना, यहाँ पे 870। अब देखो ये कितना आया, 1,070 आया ना, ये भी कितना आना है, 1,070, तो बेटा यहाँ पे अपना क्या आ गया, गुडविल 70। अब देखो बैलेंस शीट में कौन सी गुडविल दिखाई है, जिसके लिए हम सच में पैसा दे रहे हैं कि भैया ऐसे हम एस्टिमेट किया, इसको मैंने एक्जैक्टली कैलकुलेट किया कि भैया एक्स्ट्रा पैसा गया, तो यहाँ पे ये बैलेंस शीट दिखेगी, मतलब ये वाली गुडविल हमारी कौन सी हो गई, बिजनेस परचेज करते हैं तो भैया देखो, अगर यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग को हल्का सा यहाँ पर अगर तुम्हें और बाइफिकेशन दिखाता है, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेल्फ जनरेटेड गुडविल, बेटा ये हमारा क्या हो गया, परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। क्लियर हुआ, भैया परचेज बुक्स में जाती है, जनरेटेड गुडविल बुक्स में हमारी नहीं जाती है। ठीक है, इसको हाँ, ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कभी शो नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर एक नोट टाइप का लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, नेवर shown in बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बैलेंस शीट, बुक्स ऑफ
ठीक है, चलो ये हो गया। अब यहाँ पे आता है परचेज गुडविल है, रिलायंस से टाटा है, बिजनेस परचेज के, ये सब हो गया। अच्छा एक चीज देख लो, तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, एसेट कितने का आया, 1000 का। तो यहाँ पे लाइबिलिटी कितने की आई, 200 की। और सर यहाँ पे हमें टाटा को देना कितना है, 750। अब यहाँ पे देखोगे ना भैया, आज तो सामान हमें 750 में मिल गया, तो यहाँ पे हमें बेनिफिट हो गया। तो इस बेनिफिट को हम कहाँ डालते हैं, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये कभी कभार वाला बेनिफिट होता है ना। अब अगर इसको हम इसमें बैलेंस शीट में इन द केस अगर शो करना चाहें, तो ये क्या होता है, सर ये एसेट कितना आया, 1000। लाइबिलिटी कितनी आई, 200। और सर रिलायंस के नाम, टाटा के नाम से कितनी लाइबिलिटी आई, टाटा को कितना देना है, 750 देना ना, 750। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 50। तो टोटल हो जाएगा अपना। ठीक है, ये तो हमें आपको ये वाला पोर्शन बताना था। भैया गुडविल परचेज क्या होती है और वो क्या होती है, देखो समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अपने को समझ अच्छे से, बात दिक्कत नहीं चाहिए कभी। ठीक है, क्लियर हो गया। हम आपको दिखा दें, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, पॉज कर लेना। देखो आपका ये एक पोर्शन है, ठीक। उसके बाद ये आपका पोर्शन है, पॉज कर लो। और फिर आपका ये पोर्शन है ना? और ये आपका, ठीक है भैया, कैसे कैसे हुआ। चलो अब हम लोग सीख लेंगे परचेज गुडविल क्या होती है और ये क्या होती है। अब देखो, फिर भी एक बार हम आपको बता देते हैं, इन केस अगर दिक्कत ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। ये क्या बोला है, ये था ना, अब देखो इसको क्या बोला है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, सीधी बात है। परचेज गुडविल को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं बुक में। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को एक और नहीं, वही लिखा है। यहाँ पे डिफरेंस पड़ता है, परचेज गुडविल एक्वायर्ड बाय पेइंग कंसिडरेशन बाय परचेज कंसिडरेशन, रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, शोन एज एसेट। सब्जेक्टिव होता है लेकिन अगेन होता है। देखो क्या होता है ना, मैं बोलो, हम बोले ज्यादा, तुम बोले कम, तुम होता हम आती है बीच में अग्रीमेंट होता है, अमोर्टाइज करते हैं इसको ओवर द लाइफ। यहाँ पे क्या है, अराइज ड्यू टू फेवरेबल फैक्टर। ये देखो समझो, सेल्फ जनरेटेड का मतलब रिलायंस की बुक, सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या है, रिलायंस की बुक्स में रिलायंस की गुडविल जो कि आती नहीं है, रिलायंस अपनी गुडविल की बात कर रहा है। और ये क्या करता है, रिलायंस की बुक में टाटा की गुडविल, ये तो परचेज किया ना। अब ये इंटरनली जनरेट होती है, नॉट परचेज होता है। एयर 26 बोलता है इसको रिकॉर्ड नहीं करना, और वैल्यू सब्जेक्टिव होती है क्योंकि बहुत सारे तरीके होते हैं एस्टिमेशन के। ठीक है, अब देखो ये अपना हो गया थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अब आता है मजे की बात। अब हम तुम्हें गुडविल के बारे में कुछ और चीजें सिखाते हैं, और हम लोग अब किसकी बात करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल की। यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, मतलब इस समय अगर हम आपको कोई गुडविल बोल रहे हैं, तब ये गुडविल हमारी कौन सी चलेगी, सेल्फ जनरेटेड। अब इसका बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इसमें हम दो पोर्शन आपको डिवाइड करना है। एक अपना क्या आएगा, एक अपना आ जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, एक आएगा कैलकुलेशन, दूसरा आएगा क्या अपना, ट्रीटमेंट। तो देखो क्या होता है, जो कैलकुलेशन का पोर्शन होता है ना, ये आपका, आप ये चेंज इन पीएसआर लो, या आप एडमिशन लो, या आप रिटायरमेंट लो, या आप डेथ लो। यहाँ पे जो कैलकुलेशन अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, वो अपना क्या जाएगा, सेम जाएगा, उसमें दिमाग नहीं लगाना थे। ट्रीटमेंट की बातें करते हैं। अब देखो ट्रीटमेंट में जाता है ना, तो क्या होता है, चेंज इन पीएसआई में जो जाता है, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है। यहाँ पे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे लेन देन। सही है, क्या है अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा, परेशान मत। तो हम लोग इसको सीखेंगे लेन देन। ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे अपन क्या डिसाइड करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लेन देन। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं अपना बाकी चैप्टर, जैसे कि एडमिशन वगैरह हो गए, देखो एडमिशन में ना एकदम यूनिक ट्रीटमेंट हो जाता है। एडमिशन में क्या है, आपके यूनिक ट्रीटमेंट, बाकी टाइम एंड डेट में भी उतना दिक्कत नहीं होता है, आराम से हो जाता है। ठीक है, वहां पे जाता है, लेके जाता है, वो चेंज पीएसआर टाइप ही रिटायरमेंट डेट होता है। मेन हमें सीखना क्या है, एडमिशन। ठीक है, तो फिलहाल तो नॉर्मल चलता है। अभी हम लोग पहले किस चीज पर फोकस करने वाले हैं आज, हम लोग आज की क्लास में फोकस करने वाले हैं अपने कैलकुलेशन के पोर्शन में।
ठीक है। अब देखो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या है कि मैंने ये शीट दी है, इस पे जितने मेथड होते हैं उसको बहुत अच्छे से नंबर के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, साथ जैसे कैलकुलेशंस भी अपन करेंगे। चलो यहाँ पे दिखाते हैं। चलो आ जाइए मेरे साथ सभी पेज नंबर 2 पे। आ गए? अब देखो सबसे पहला क्या होता है, इसके अलग-अलग मेथड होता है। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, अपना होता है सिंपल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फिर हमारा होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो फॉर्मूला बहुत सारा होता है, फॉर्मूला रट्टा मारोगे दिक्कत होगी। तो बेस्ट क्या होता है, समझो ये क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छे से बहुत ही आराम से आएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ क्या होता है। सबसे पहले आ जाता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज एकदम सिंपल ही होता है, उसमें कुछ करना ही नहीं होता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, सिंपल एवरेज देखो क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सर एनवाईपी, ये जो मैं एनवाईपी होता है ना, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ये और कुछ नहीं होता। आप इसको ऐसे सोचो कि हमने निकाला कि हम इतना प्रॉफिट कमाएंगे, अब इतने सालों तक कमाएंगे, हमें इस चीज का बेनिफिट इतने सालों तक होगा। था ना कि लॉन्ग टर्म होता है, उसी को मान लो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो कि हम एस्टिमेट करते हैं 3 साल, 5 साल, 7 साल, 2 साल, इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बोला है गुडविल सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और सिंपल एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या दिया है, टोटल बाय नंबर। देखो अपने को क्या है ना, अपने को नंबर समझ में आता है, ऐसे ज्ञान फॉर्मूला तो पल्ले पड़ता नहीं है, तो अपने को आता है नंबर समझ में। तो चलो नंबर के साथ एक बार एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो ये लास्ट 5 ईयर डेटा दिया है, 5 ईयर जो भी मान लो, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अपना क्या है प्रॉफिट, अपना क्या है प्रॉफिट, यहाँ पे क्या आ गया लॉस। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, यहाँ पे अपना क्या आ गया लॉस, फिर क्या आया प्रॉफिट, फिर आया प्रॉफिट। अब अगर 5 साल का एवरेज लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि भैया इसको तो लेस करेंगे, कि भैया इस साल हमारा क्या था, लॉस था, लॉस को तो लेस करेंगे ना, और बाकी को हमने लिया, टोटल लिया। एवरेज क्या होता है, टोटल बाय कॉमन सेंस। तो भैया ये टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 45,000, साल कितने थे, साल थे हमारे यहाँ पे 5। ठीक है, साल थे हमारे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5। तो भैया यहाँ पे एवरेज कितना आ गया 45/5 मतलब 9,000, 45/5 मतलब 9,000। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे जाओगे तो आपका क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दिया था, हमें सपना नहीं आया था। गुडविल इज 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। अगर नहीं दिया है क्वेश्चन में, जो कि 99%, अगर नहीं दिया है तो ये एस्टिमेट कर सकते हैं 3 to 5। नोट देखिए यहाँ पे क्या है 9,000 इंटू 3, तो भैया अपनी गुडविल कितनी आ गई 27,000। कोई इशू आ गया ना समझ में, चलो आगे। सस्ता है। अब देखो वेटेड एवरेज में क्या होता है, कुछ होता नहीं है। आप पहले देखो वेटेड एवरेज लगाते क्यों है, आप सोचो आप किसी का बिजनेस परचेज करने गए हो, ठीक है, आप बताओ आपको उसके इस साल के प्रॉफिट से मतलब है कि आपको उसके पिछले 5 साल पहले वाले प्रॉफिट से ज्यादा मतलब है। मतलब तो है, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब किससे है, लास्ट ईयर से। भैया लास्ट ईयर में कितना कमाया उसके हिसाब से ग्रोथ देखेंगे ना। पहले देखो कि भैया वेटेड प्रॉफिट लगता कहाँ है, यूजुअली फॉलो वेटेड एवरेज इन केस ऑफ 10 इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मतलब कि भैया देखो अगर आपका प्रॉफिट ऐसे जा रहा है ना, तो भैया कभी बढ़ा कभी हमें पता नहीं चला, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट कुछ ऐसे जा रहा है तो हर साल इंक्रीज हो है ना, तो इसकी बातें करते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली एक ट्रेंड फॉलो करते हैं, और यहाँ पे हम सबसे लेटेस्ट वाले ईयर को वजन ज्यादा दे देते हैं, वजन मतलब वेट। जैसे कि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे आप देखो 20, 25, 40, 45, 60 इंक्रीज हो रहा है, होगा। कैलकुलेट 3 टाइम्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समझ तो आएगा नहीं। तो यहाँ पे क्या दिया, कैलकुलेट 3 टाइम्स ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। भैया 5 साल का एवरेज निकाल के उसका वेट करना है 3 टाइम्स, लेकिन कौन सा वेटेड एवरेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना होता है, ईयर दिया अमाउंट दिया प्रॉफिट, अभी क्या किए थे सबको टोटल करके भैया उससे डिवाइड करिए थे 5 से। यहाँ पे नहीं करना, इसका भाई बताओ 2, 3, 4, 5, 6। देखो सबसे लेटेस्ट वाले को सबसे ज्यादा वेट दिया है, 18, 19 को दिया है ना, तो इसको इंटू कर दिया, इसको क्या कर दिया इंटू कर दिया। तो भैया 20, 2, 25, 3, 40, ये वही आ गया। अब क्या करना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट को टोटल ऑफ वेस्ट से डिवाइड करना है। वहां पे नॉर्मल एवरेज से किए थे ना बगल में, देखो यहाँ पे लगभग लगभग 5 से किए थे, यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, टोटल ऑफ वेस्ट से। तो 8,60,000 बटे 20, 8,60,000 बटे 20 कितना आ गया 43,000। अब ये जो मैं वेटेड आया, ये में आके आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को हम किससे करेंगे इंटू फिर नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। भैया 43,000 इंटू 43,000 इंटू ठीक, ये तो अपना कितना आ गया 1,29,000। और भैया ये जाके हमारा हो गया
वेटेड एवरेज प्रॉफिट। समझ में आया? क्या करना है आपको? बहुत ही नॉर्मल था। ठीक है, यहाँ बस आपको इस स्टेप में जो है यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, चलो अपना ये क्या हो गया? सिंपल एवरेज हो गया, वेटेड एवरेज हो गया। ठीक, चलो आगे आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूले में अट्टा मत मारो यार, बड़ा दिक्कत होगा। लॉजिक बताना एक बार, उसको सुनो, बड़ा आसान हो जाएगा। फिर फॉर्मूला अट्टा मार लेना तो नहीं है, लेकिन सुनो पहले। ठीक है, यहाँ देखो, सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? वो एक टीवी शो आता था ना, उसमें शिल्पा शेट्टी बोलती थी, सुपर से ऊपर था आपका परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे भैया जो मतलब नॉर्मल से ऊपर, नॉर्मल से ऊपर आपका परफॉर्मेंस। तो भैया यहाँ पे देखो सुपर प्रॉफिट का क्या है? सुपर प्रॉफिट बोलता है कि आप से समझो, हमने भी 10 लाख लगाया, तुमने भी 10 लाख लगाया। भैया आप 10 लाख लगाते हो आप, ठीक है। अब भैया क्योंकि हम 10 लाख लगाए हैं और मेरे नाम के आगे सीए लगा है, ठीक है, आपका भैया सी है। तो भैया आप उस 10 लाख लगा के 3 लाख कमाते हो, तो आपने एक्स्ट्रा पैसा कितना कमाया? 1 लाख। वही आपकी सुपर प्रॉफिट। मतलब देखो सब, हम क्या बोले, 10 लाख हमने इन्वेस्ट किया, 10 लाख आपने इन्वेस्ट किया। भैया आप कमाते हो 2 लाख, हम कमाते हैं 3 लाख। तो भैया ये जो एक्स्ट्रा कमाते हैं, इसी एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं भैया? सुपर प्रॉफिट। 1 लाख 2 लाख क्या था भैया? नॉर्मल। ठीक है, अब देखो होता क्या है, लिखा क्या है? सेम पैसा लगा के, क्या लिखा है? सेम पैसा लगा के कितना एक्स्ट्रा कमाया, भैया ये होता है भैया सुपर प्रॉफिट। कि भैया सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके मैंने कितना कमाया, जो एक्स्ट्रा कमाया उसी को बोलते हैं। अब देखो क्वेश्चन में आपको क्या क्या देता है, यहाँ पे आराम से समझो इस क्वेश्चन। पहली बात तो ये क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन दिया भैया 15 16 17 19 20 21 20 21, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है? प्रॉफिट दिया, अगले शायद प्रॉफिट ही है। यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो हमें वेट दिया है, बाद में हमें जाके वेटेड एवरेज काम आएगा आगे। ये देखो यहाँ हमें दिया है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं? NIR। देखो ये NIR होता क्या है? हर एक इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि भैया अगर तुम 1 लाख लगाओगे तो इतना कमा लोगे, 10 लाख लगाओगे 10% कमा लोगे, 15% कमा लोगे, कि इतना तो आप नॉर्मली कमा ही लेते हो। उसी जो नॉर्मली हम कमा ही लेते हैं, उसी को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कि भैया जैसे अगर हम 10 लाख लगा के 2 लाख कमाए, कोई सामने वाला बंदा 10% कमाता तो 1 ही लाख कमाता ना। तो ये जो कोई भी बंदा कमा लेता, वो होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो हम किस पे लगाते हैं? हमारे अमाउंट इन्वेस्टेड पे। अभी ये सारा क्वेश्चन के साथ समझ में आएगा, बस सुनना। क्वेश्चन में दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि ये भैया टेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है, देता है कैश इन हैंड है, शेयर कैपिटल है, ये सब पकेट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूज अवेलेबल, यूज अवेलेबल देता है, तो गुडविल निकालो टाइम्स, ये हमारा क्या होगा? 6 टाइम्स। बेटा ये हमारा हो गया नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो यहाँ पे 6 गुना निकालना है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट यूजिंग लास्ट 5 ईयर। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज समझो, क्वेश्चन अच्छा नहीं है। लास्ट 5 ईयर, बेटा हमारे पास क्वेश्चन साल कितना है? देखो साल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये साल यूजलेस हो गया। अगर लेटेस्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे तो हमें लास्ट 5 साल से मतलब है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आपको बहकाते हैं, तो आप नहीं बहकोगे, आप तो क्योंकि स्मार्ट हो, तो इसका ध्यान देना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे पूरा देखो देखो एकदम पका के आपको 5 स्टेप में दिए हैं, आप ऐसा करोगे गलती नहीं होगा। सबसे पहले स्टेप में देखो, जो हम लिखवाते हैं ना, जो हम लिखवाए उसको जो सस्ते में लिख लो यार, तो उसमें बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले आप लिख लो कि हम कितना कमाते हैं। मैं देखो पहला स्टेप क्या होगा? हम कितना कमाते हैं। दूसरा स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में हम निकाला हम कितना इन्वेस्ट किए हैं। तो भैया आप भी देखना पड़ेगा ना कितना कमाते हैं, लेकिन मेरा अमाउंट कितना लगा है धंधे में। उसके बाद तीसरे स्टेप में आप निकालोगे, यहाँ पे आप स्टेप में लिख कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके, सेम और इन्वेस्ट करके कोई कितना कमा लेगा। क्या बोला? कि भाई सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई कितना कमा लेगा। Done? आगे आगे हमारा जाता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा क्या बोलता है?
हम, यहाँ पे क्या लिखा है, हम कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं। फिर ये जो आखिरी स्टेप है उसमें जाएगा कितने साल कमाइए। इसे एक बार फिर से बताइए आराम से, देखो एक step, बहुत कॉमन सेंस है। सबसे पहले ये निकालो कि आप कितना कमाते हो, तो आप कितना कमाओगे, आप अपना एवरेज प्रॉफिट कमाओगे। तो भैया हमारे पास पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया था 20, 40, 65, 85, 89, और ये हमारे पास वेट भी क्वेश्चन में दिया था, तो भैया हमने वेट लगा दिया 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया, ये टोटल आ गया, तो 15 से डिवाइड किए, ये हमारा आ गया क्या, एवरेज प्रॉफिट। देख लो, सबसे पहले स्टेप में हम कितना कमाते हैं। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में समझो, यहाँ पर समझो, हम क्या बोलते हैं, ये होती है आपकी बैलेंस शीट। ये आपका हो गया कैपिटल, और रेशियो चैप्टर में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और जस्ट आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। अब देखो होता क्या है ना बेटा, कई बुक मैंने देखा है कि यहाँ पे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड में केवल कैपिटल लेता है, ठीक है, और रेशियो एनालिसिस जो आपकी तीसरी बुक का चैप्टर है वहां पे जाओ तो आपको सही से कैपिटल एम्प्लॉयड दिखता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है धंधे में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा, वहां पे डिटेल बताएंगे। फिलहाल समझो, आपका जो धंधे में पैसा लगा होता है ना लॉन्ग टर्म के लिए, वो ये होता है, क्या होता है, ये होता है कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी मिला के। अब बात क्या होती है, आप किसी भी तरह निकालो, जैसे हम आपको बोलते हैं ये 100 है, ये 20 है, कैपिटल मान लो 20 है, और नॉन करंट लायबिलिटी मान लो आपकी 50 है, उसको 30 कर देते हैं, तो मान लो 7 है करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो भैया हम आपको क्या बोल रहे हैं, आप ये निकाल लो, ये कैसे करोगे, 50 + 20 70 आ गया, ये आप ये निकाल लो, ये आप ये निकाल लो, ये कैसे आया, 100 + 30, 130 -7, तो भी तो 70 आ गया ना। समझ रहे हो, टोटल में आ गई होता है, अब जो निकालना है, देखो ये कैसे निकालना है, देख लो ये चीज होती है, हम कितना कमाते हैं, हम कितना लगाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी शक्ल देखो, ये आपको दिख रहा है ना, इसमें ये पोर्शन पकड़ लो, आराम से देखना किसको हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। ये जो मैंने 90 में बनाया है ना, इसको आप पकड़ लो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप इसका टोटल करोगे 8,50,000 आ रहा है, 2.5 लाख माइनस कर दो, या आप इसको 6 लाख ऐसे भी आ रहा है, देखो तो आपने वही चार्ट किया, मशीन पेटेंट ये आ गया 8,50,000, वही वाला आइटम है ये, ठीक है, ये 8,50,000 आ गया। अब इसमें से आपने क्या किया, 2.5 लाख माइनस कर दिया, क्योंकि वो नॉन करंट लायबिलिटी तो होता नहीं है ना लॉन्ग टर्म के लिए। तो भैया हमारा कितना आया, 6 लाख, मतलब हम 6 लाख लगा के 78,400 कमाते हैं। ठीक है, अब भैया कोई बंदा आएगा कितना कमा लेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये तो दिखाता है कि भैया हम लगाए थे 6 लाख, कोई भी बंदा अगर 6 लाख लगाएगा तो कितना कमा लेगा, बस मतलब कितना कमा लेगा, 7,000। सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई कितना कमा लेगा, कितना हो गया, 60,000। देन अब भैया सीधी बात है, हम कमाते हैं 78,400, कोई भी कमाता है 7,000, तो भैया हम कमाते हैं इतना, नॉर्मल कोई कमाता है इतना, तो हम एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं, 18,400। क्या लिखा है, हम कितना एक्स्ट्रा कमाते हैं, और क्या दिया था इस क्वेश्चन में, 6 टाइम्स चाहिए ना, मतलब 6 गुना 6 साल जो भी, तो यहाँ पे क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, 18,400 इंटू में गुडविल आ गई। ठीक है, आराम से एक बार फिर से देखते हैं, फॉर्मूला भी इस बार आपको हाईलाइट करेंगे कि क्या है। ठीक है, एक तो आपका यहाँ पे बेटा क्या लगा है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगा है। दूसरा क्या लगा है, कैपिटल प्लॉट लगा है। कैपिटल प्लॉट क्या होता है भैया, भाई हम ये कैपिटल वगैरह को प्लस कर लेते हैं आगे। फिर हमारा क्या लगा है, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉय टू NII/100। फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट हमारा होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस। अभी आप गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर फॉर्मूला के उसके दो ना, हाँ ऊपर दिया होता है, देखो गुडविल क्या होती है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो मैं ना ऐसे डायग्राम दिखाता हूं, ये देखो सुपर प्रॉफिट, भैया सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। अब भैया ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसा है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, और भैया कैपिटल प्लॉट कैसा है वो भी दिया हुआ है, एसेट माइनस लायबिलिटी। देख लेते हैं यहाँ क्या दिया,
गुडविल हमारा क्या होता है? सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ योर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्या होता है भाई? सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, जो अभी सीखा। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआई बाई 100। एनआरआई का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट क्या होता है? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी हुआ ना? सारा फॉर्मूला कवर हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए। हम कितना कमाते हैं? हम कितना कैपिटल इन्वेस्ट, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके कोई कितना कमा लेगा? हम एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं और भैया कितने साल कमाते हैं, बस प्रॉफिट नहीं है। टोन पकड़ोगे दिक्कत नहीं होगा, टोन नहीं पकड़ोगे सोचोगे कि भैया हो क्या है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया सेम पैसा लगा के। अब अब मेरी बात सुनो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। हमारा अगला मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। अगला हमारा क्या है बेटा? अगला हमारा क्या है दिया? कैपिटलाइजेशन मेथड को। तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है? कैपिटलाइजेशन मेथड का टोन अलग है, कैपिटलाइजेशन मेथड का टोन अलग है, आप इसको समझो। ठीक है, हम बोलते हैं कि आप खुद ही समझो। हाँ, हम कमाते हैं 2 लाख। हमने क्या बोला? भैया हमारी जो अर्निंग है, इनकम, वो कितनी है? 2 लाख। भैया और एक और बंदे की इनकम कितनी है? 2 लाख। अब देखो समझो, इस बंदे ने क्या किया? इसने इन्वेस्ट कितना किया? 8 लाख। इसने इन्वेस्ट कितना किया? 8 लाख। इस बंदे ने क्या किया ना, इसने लगाया 5 लाख प्लस ये का नाम। क्या बोले? भैया 2 लाख ये भी कमाता है, 2 लाख वो भी कमाता है। इसने 8 लाख कमाया, उसने उसने लगाया यहाँ पे इन्वेस्ट किया, इसने इन्वेस्ट किया 5 लाख प्लस सीए का नाम। तो साफ देखा है भाई साहब में सीए के नाम की वैल्यू कितनी आई है? 3 लाख आई है ना? तो भैया यही है, सेम इनकम कमाने के लिए कितना कम लगाया। क्या बोले? सेम इनकम कमाने के लिए कितना कम लगाया, ये चीज है। आराम से देखो क्या लिखा है, तो क्या लिखा है? सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, सेम प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कम लगाया। भैया सेम प्रॉफिट कमाने के लिए जितना हम कम लगाते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं कि भैया यही मेरी वैल्यू हो जाती है किस चीज की? मेरी गुडविल। यहाँ आपको इंटू इंटू नंबर ऑफ योर परचेज नहीं करना है, यहाँ पे सीधा हमारा आ जाता है क्या? सीए का नाम। ठीक है, अभी यहाँ पे और समझते एग्जाम्पल के साथ देखो। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है? फॉर्मूला बाद में जाएंगे, वरना फॉर्मूला रट्टा हो जाता है। हमें 3 साल का प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, और भैया ये दिया है। इस समय क्या आ जाएगा? इस समय आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दिया है। देखो अब सबसे पहले स्टेप में क्या आएंगे? सबसे पहले स्टेप में तो वही आएंगे भैया, कितना कमाते हैं, कमाते हैं। भैया सीधी बात है, 3 साल का हमें प्रॉफिट दिया, वेट दिया, 3 साल का मैंने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया, भैया आ गया 74,500। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ गया कितना इन्वेस्ट किए हैं। क्या बोले? कि भैया कितना इन्वेस्ट किया है। तो भैया यहाँ पे साफ दिख रहा है कि भैया कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, मशीन प्लस डेटा माइनस क्रेडिटर करेंगे तो भैया आ जाएगा, नॉर्मल है। डन। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगला स्टेप है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? सेम देखना है, इसको हम आपको फॉर्मूला भी समझाएंगे, आपसे देखना है इसको। ठीक है, यहाँ से ये अगला क्वेश्चन चला। ठीक है, सेम इनकम के लिए कोई दूसरा कितना इन्वेस्ट करेगा? सेम इनकम के लिए कोई कितना कितना इन्वेस्ट करेगा? अब जैसे कोई बंदा इतना अगर इन्वेस्ट करेगा तो भैया क्या बोलते हैं, वो नॉर्मली 10% कमा लेगा। नॉर्मली कितना कमा लेगा? 10%। और भैया उसको कमाना कितना है? जो हम कमाते हैं, हम कितना कमाते हैं सर? हम कमाते हैं 74,500। भैया हम कितना कमाते हैं? 74,500। भैया यही है ना कि भैया कितना जाए कि 10% के हिसाब से बंदा उतना कमा ले। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको देखते हैं तो ये अमाउंट में कैसे आएगा? 74,500 टू 100/10 नहीं हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ना, इक्वल टू के उठा गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। भैया इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 7,45,000। बेटा जी हवा मैंने ये सब जो लिख है ना, इसको नोट्स में लिख लीजिए, प्रिंट आउट करवा लीजिए। कितना कमाते हैं, कितना इन्वेस्ट किया, सेम इनकम कमाने के लिए कितना कमा लेगा, इसी को हम क्या बोलते हैं?
इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इस एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कोई कितनी कैपिटल लगाएगा, तो उस की कैपिटलाइज वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको दिखा है एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआई इंटू 100, यही से तो आया कि भैया एवरेज प्रॉफिट क्या था, 74,500 इंटू 100, और 10 क्या था, 10% तो एनआरआई था ना, तो वही तो आया। तो यही अपना फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को ना ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर्मूला कॉमन सेंस है, और ये लॉजिक है। तो भैया इतने के हिसाब से 10% 74,500, तो ये कितना आएगा, 74,500 इंटू 100/10, बस अपना आ गया। ठीक है, 7,45,000, ये हो गया अपना डन। अब देखो अगला लास्ट स्टेप, सीधा हम निकाल रहे हैं गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगा भैया, सीधी बात है कि अच्छा, इन्वेस्ट ज्यादा कौन करेगा, वो कि हम तो सीए का नाम भी लगाएगा ना, तो वो इन्वेस्ट करेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरे, यहाँ पे लिखा है गुडविल हमारी कैसे आएगी, दूसरे कितना इन्वेस्ट किए, क्या लिखा है, दूसरे कितना इन्वेस्ट किए लेस माई इन्वेस्टमेंट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कोई दूसरा कितना लगाएगा उस एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कैपिटल, वो आ गया। भैया हम कितना लगाए थे, 1,30,000, 1,30,000 यहाँ पे आ रहा ना अभी ये। तो भैया सीधी बात है कि मेरे नाम की वैल्यू कितनी हो गई, 6,50,000, मेरे नाम की वैल्यू कितनी हो गई, 6,50,000, सिंस द इंक्रीजिंग टेन वी ठीक है। आराम से एक बार फिर से देख लो, लॉजिक देखो, लॉजिक यही है, और इससे ऊपर है नहीं कि भैया 2 लाख वो भी कमाता है, 2 लाख हम भी कमाते हैं, वो 8 लाख लगाया, हम लगाए 5 लाख प्लस सीए का नाम, तो सीए के नाम की वैल्यू 3 लाख Done। अब यहाँ पे क्या दिया है भैया, पहले स्टेप में हम कितना कमाते हैं पता होना चाहिए ना। अब वही पैसा, अब हम कितना इन्वेस्ट किया ये भी पता चल गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया हम जो पैसा कमाते हैं वो कमाने के लिए कोई कितना लगाएगा, सेम इनकम कमाने के लिए, ये लिए है ना यार, सेम इनकम कमाने के लिए कोई दूसरा कितना इन्वेस्ट करेगा। तो भैया इतना कैपिटल लगाएगा, तब वो 54,500 कमाएगा, तो ये आ गया। तो अपना क्या आ गया, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब भैया हम इतना कमाते हैं, हम क्या इन्वेस्ट किया है, कोई बंदा इतना इन्वेस्ट किया है, तो यही जो डिफरेंस तो मेरा गुडविल हो गया, मेरे नाम की वैल्यू आ लेगा। तो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन हो गया कि भैया एक्स्ट्रा कितना हमें फायदा हुआ। Then, अब फॉर्मूले में आ जाओ। अभी क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, गुडविल कैसे आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह आपको निकालने आता है, अभी सीखा। अब भैया ये भाई एसेट माइनस लायबिलिटी, और कैपिटलाइज वैल्यू क्या है, एवरेज प्रॉफिट बाय एनआरआई इंटू 100। फॉर्मूला भी आपको दिया हुआ, न्यूमेरिकल एग्जांपल भी यहाँ पे कवर किया है, हाथ से लगाना बड़ा बेनिफिट होगा, ये आप लोग लिखाओ कितना कमाता है, कितना इन्वेस्ट किया, सेम इनकम के लिए कितना दूसरा कितना इन्वेस्ट करेगा, और गुडविल क्या हो जाएगा, दूसरा कितना इन्वेस्ट किया लेस माई इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब आता है सुपर प्रॉफिट। गुडविल का ये लास्ट मेथड है, फिर दूसरी चीज है, गुडविल से रिलेटेड है लेकिन लास्ट दूसरी चीज है। तो पूरा कॉन्सेप्ट सभी कवर करेंगे, आधी घंटा के ऊपर ही लगेगा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट में पहले तो बात सुनो। सर यहाँ पे वो माइनस दिया, पूछो क्यों, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाला पोर्शन था, समझो बस लॉजिक समझो कि हम कमाते हैं 10,000, तुम कमाते हो 8,000, तो एक्स्ट्रा तो 2,000, उसी 2,000 के लिए तो भैया जो कैपिटल आएगा वही तो मेरी गुडविल होगी ना, 2,000 का मैं बच गया, उस 2,000 के लिए तुम एक्स्ट्रा लगाते, हम नहीं लगाए, बात खत्म। इस 2,000 एक्स्ट्रा के लिए तुम कितना लगाते, वही तो मेरी गुडविल होगी ना, जो कि मेरा पैसा बच गया, तो एक्स्ट्रा वाला काम यही पे हो गया। यहाँ पे क्या है, हमें बस बोला कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वैसे निकलना। सबसे पहले हम कितना कमाते हैं, सबसे पहले क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या है, हम कितना कमाते हैं भैया, हम कितना कमाते हैं, फिर नॉर्मली कोई कितना कमाएगा, फिर हम एक्स्ट्रा कमाएंगे तभी तो आएगा। और ये क्या है, हम कितना इन्वेस्ट किए हैं, क्या है, हम कितना इन्वेस्ट किए भैया, ये हम कितना कमाते हैं, हम कितना किए। उसके बाद क्या है, उसके बाद है भैया नॉर्मली सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके, क्या भैया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके करके कोई नॉर्मली कितना कमा लेगा, क्या बोला,
सेम अमाउंट इन्वेस्ट करेगा कोई कितना कमा लेगा। भैया ये आ गया। अब क्या है, हम एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं, हम एक्स्ट्रा कितना कमाते हैं। आपको लास्ट क्वेश्चन क्या होता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी कितना एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करेगा। एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट करेगा, क्या लिखा है बेटा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए कोई भी कितना, कोई भी एक्स्ट्रा कितना इन्वेस्ट करेगा, वही तो मेरा पैसा बचा ना, वही तो मेरी गुडविल हुई। अब यहाँ देखो सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन में दिया दिया प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट निकाल लिया। तो यहाँ से हमारी क्या आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड। भैया ठीक है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड हम इतना इन्वेस्ट किया है। कोई बंदा कितना कमा लेगा, एनआरआई दिया 10%, तो कोई बंदा कितना कमा लेगा 13,000, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआई 100। हम कितना कमाते हैं 30,000, कोई भी कितना कमा लेगा 13,000। तो क्या हम एक्स्ट्रा कितना कमाए 70,000, हम एक्स्ट्रा कितना कमाए है ना, हम एक्स्ट्रा कितना कमाए। अब देखो कोई भी बंदा 10% के हिसाब से कमाएगा तो भैया वो कितना कहेगा 70,000। तो भैया ये क्या आ जाएगा, ये ही आ गया ना 70,000 इंटू 10 इंटू 100/10। तो देखो यही आ गया ना 70,000 इंटू 100/10। तो भैया ये कोई भी कितना इन्वेस्ट करेगा 1,70,000। तो भैया ये जो 1,70,000 यहाँ बोल, ये जो अपना 1,70,000 आया बेटा, इसी को बोलते हैं मेरी गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। और आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे क्योंकि एक्स्ट्रा वाला ले लिया, तो यहाँ पे अलग से ये जो यहाँ माइनस करने वाली कहानी थी ना, वो माइनस वाली कहानी यहाँ नहीं आई है। बची ही बात है, दोनों से ऐसे सेम आएगा। अब कोई भी तरीका कर, कैपिटलाइजेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ बोले कि आप, बाकी मेरा अलग होता है, लेकिन आप कैपिटलाइजेशन और आप नॉर्मल प्रॉफिट को या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट को कुल आएगा, वो क्या आएगा सेम आएगा। ठीक है, इसके बाद तमीज से देख लीजिए, आराम से एक बार फिर से चाहो तो वीडियो देखा। ये तो एक बार आ गया ना, देखो इतना बनाने का रीजन तो ये नहीं है कि आपको पूरा लंबा क्वेश्चन हो, एमसीक्यू भी तो आना चाहिए ना। अभी आप 12th में हो, इसके बाद आप कुछ भी करोगे, सीए करोगे, सीयूईटी दोगे, बीकॉम में जाओगे, कहीं ना कहीं ये काम आने वाला है। अभी सीख लो, हो गया बार 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 नहीं सीखेगा। चलिए, देखो ये चीज में समझो, ये तो गुडविल का एक पोर्शन हुआ। अभी गुडविल में ही है, थोड़ा सा करना है, क्या करना है देखिए बेटा। मैं कहने का मतलब ये होता है, आप देखो मेरे कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर ये करते हो, अ, आप अगर, हाँ, आप अगर गंदे पानी से नहाओगे तो आप साफ होगे क्या। तो ये क्या सवाल हुआ, सवाल सिंपल है, आप साफ पानी से नहाओगे तो आप साफ होगे। अगर आप गंदे पानी से नहाओगे तो आप साफ होगे नहीं सर, गंदे पानी से नहाएंगे तो नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है यार, देखो जो हमारी गुडविल है, वो गुडविल डिपेंड किस पे है, प्रॉफिट पे। क्या सीधी बात है, वो गुडविल डिपेंड किस पे, प्रॉफिट पे। मान लो हम बोले भैया गुडविल हमारी डिपेंड करती है प्रॉफिट पे, मान लीजिए प्रॉफिट में लोचा है। क्या हम बोले, हम आपको बोले मान लीजिए प्रॉफिट में ही कांड हुआ है, तब क्या बेटा, अगर प्रॉफिट में कांड हुआ है ना, तो आपको ये ध्यान रखना रहेगा कि अगर प्रॉफिट में ही लोचा होता है, तो आपको इस चीज को सोचना है कि भैया हमें प्रॉफिट को फिर सही करना है, प्रॉफिट को फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट में ही लोचा है तो आपको प्रॉफिट सही करना पड़ेगा। समझ में आया आपको, चलो। तो आप इस चीज का ध्यान दो कि अगर प्रॉफिट में लोचा है तो हमें प्रॉफिट को सही करना है। अब हम सीखेंगे भैया प्रॉफिट में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे, कि भैया प्रॉफिट में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। चलो देखो यार, कुछ थोड़ा सा आराम से चल रहा है, लेकिन सुनो 6 साल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट करते समय नॉर्मली क्या क्या गलती मिलती है, 4-5 उसको कवर करते हैं। सर सबसे पहले सीधी बात है, एक हमारा आता है नॉर्मल आइटम। अच्छा तो इसका एक टेबल हम आपको बना के दिए, कैसे बनता है। हम निकालते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, उसमें कुछ करना नहीं होता है, अभी न्यूमेरिकल भी बहुत सारे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया,
डन 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 डन। अब नॉर्मल आइटम हो गए आपके, डन 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 डन। फिर मतलब जो भी एडजस्टमेंट आप इसको प्लस माइनस, ये अपना सारा एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाता है, फिर इसी का यूज करके मतलब ये जो प्रॉफिट आया ना, ये आपका ये सारा प्रॉफिट है, ठीक है, जो नॉर्मली आता, लेकिन अगर भी लोचा है तो उसको सॉल्व करना होता है। चलो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज ऑलरेडी आपको आता है। यहाँ पे देखो पहला आइटम क्या है, एबनॉर्मल आइटम, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे भैया एक हमें पुराना गाना याद आता है, मुझे और जीने की चाहत ना होती, मुझे और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो भैया ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को, एबनॉर्मल आइटम को हम प्यार से क्या बोलते हैं, अगर तुम ना होते। भैया एबनॉर्मल आइटम को हम प्यार से क्या बोलते हैं, अगर तुम ना होते। अब भैया अब यहाँ देखो, अगर ना होता तो, या अगर तुम ना होते, सीधी बात है। हम बोलते हैं, आप इसको समझो, रट्टा मत मारना, आराम से समझो। हम आपको बोलते हैं कि अचानक से एक दिन क्या हो गया कि मेरी दुकान पे आ गए मोदी जी, ठीक है, भैया चाय पीना, उनको देख के मेरी बहुत उस साल बहुत सेल हो गई कि अरे भैया इनके पास तो मोदी जी आते हैं, चाय पी रहे, ये है वो है। भैया हर साल आएंगे नहीं। हम बोलते हैं अगर वो नहीं आए होते तो प्रॉफिट ज्यादा होता है कि कम होता। भैया हमें तो साफ सुथरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। हम बोलते हैं अगर वो नहीं आए होते तो प्रॉफिट ज्यादा होता है कि कम होता, कम होता। सही बात है, तो भैया जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था एबनॉर्मल, हम बोलते हैं भैया 5 साल में एक साल आग लग गई थी, आग लग गई थी तो भैया प्रॉफिट बहुत कम हो गया, लॉस ही हो गया था। एक बात बताओ, हर साल आग लगेगी क्या? नहीं, कभी कभी हर साल थोड़ी लगेगी यार। तो हम बोलते हैं अगर तुम ना होते तो, आग की वजह से जो लॉस हुआ था, अगर वो नहीं होता, अगर तुम ना होते, वो लॉस नहीं होता तो प्रॉफिट ज्यादा आता, आता उसको प्लस कर देंगे बस। यहाँ देखो, यहाँ एबनॉर्मल गेन को हम क्या कहते हैं, एबनॉर्मल गेन को डिडक्ट कर देते हैं, एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ पे हम क्या चलते हैं, अब यहाँ पे हमारा चलता है एग्जाम्पल नंबर 6। आपका क्या बोला है, भैया हमें नॉर्मली अलग अलग साल का प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे हमें लॉस दिया हुआ है क्योंकि माइनस का फिगर है, ये भी हमें लॉस का दिया हुआ है, माइनस का फिगर है, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे बोलता है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 70, तो इसको समझो भैया, साल खत्म हुआ 31/3/70, मतलब ये साल कौन सा होगा, 16/70। तो 16/70 में हमारे पास क्या है, अनॉर्मल गेन। अगर तुम ना होते, क्या मैंने बोला, अगर तुम ना होते, क्या नॉर्मल गेन नहीं होता भैया, नुकसान। हमने क्या किया, ये अलग साल का प्रॉफिट लिखा, लेस एबनॉर्मल गेन, किस साल में भैया, 16/70 में, ठीक। तो भैया देखो 30 से 22 आ गया ना, अब 31 ना था, मतलब 17-18 साल हो गया, उसमें क्या है, एबनॉर्मल लॉस आ गई होगी। अगर तुम ना होते, अगर एबनॉर्मल लॉस नहीं होता, अगर तुम ना होते, भैया अगर तुम ना होते तो क्या होता भैया, लॉस नहीं होता, फायदा होता। तो देखो 4,000 का ऐसे तो हमें यहाँ पे लॉस था, लेकिन 12,000 का आपकी वजह से लॉस था। अगर लॉस नहीं होता तो 8,000 का प्रॉफिट आता। तो हमने नॉर्मल गेन लॉस को क्या किया, ऐड कर दिया। ये हमारा पहला एडजस्टमेंट था। हर एक एडजस्टमेंट में एग्जाम्पल दिया हुआ है, आराम से सुनना, ठीक है। अब जो एक कैपिटल रेवेन्यू वाली बात करते हैं, क्लियर हो गया, देन एबनॉर्मल गेन लॉस अगर तुम ना होते, आगे। अब देखो क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या बोलता है, कैपिटल रेवेन्यू आपको क्या बोलता है कि आपके पास, बाबू देखो कैपिटल रेवेन्यू आइटम हमारा ऐसा बोलता है कि आपके पास क्या था, आपने कैसा एग्जांपल लेता है, आपने एसेट को परचेज किया, आपने, ये मेरा करेक्ट है और ये मेरा क्या है, मिस्टेक। आपने एसेट को परचेज किया, बाय मिस्टेक्स को आपने क्या लिखा था, एक्सपेंस। बाय मिस्टेक आपने उसको क्या दिखा दिया, एक्सपेंस। देखो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आपने एसेट ट्रीट किया तो आपको क्या करना था, उसको बैलेंस शीट में ले जाना था, मतलब आपको, मतलब अगर आपने एक एसेट परचेज किया था तो आपको इसको क्या करना था, बैलेंस शीट में ले जाना था, मतलब आपको क्या करना था, इसको कैपिटलाइज करना था। आपने गलती से इसको कहाँ ले गया, पीएल में, मतलब आपने इसको किया रेवेन्यू। अभी मिस्टेक बताएं, सही क्या होगा वो तो हम आपको बताएंगे। दूसरी गलती क्या होती है, या दूसरी गलती ये होती है कि आपने एक्सपेंस किया था, एक्चुअली आपने किया था एक्सपेंस, लेकिन गलती से आपने उसको क्या कर दिया, एसेट परचेज मान लिया, एसेट ट्रीट कर दिया। तो आपको क्या करना था, आपको इस बार पीएल में ले जाना था, मतलब आपको इसको रेवेन्यू ट्रीट करना था।
लेकिन आपने इसको बाय मिस्टेक क्या कर दिया, आपने इसको बैलेंस शीट में जाके कैपिटलाइज कर दिया, दोनों गलती हो गई ना। इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पे एक साथ चिपक के कौन सा आ जाता है मेरा, डेप्रिशिएशन। क्या, डेप्रिशिएशन भी चिपक के आ जाता है। इसको सीखेंगे कैसे होगा, अभी तो हम केवल ये बताया आपको कि मिस्टेक क्या होती है, अभी हम आपको केवल इतना बताया है कि मिस्टेक क्या होती है। सुनो, यहाँ पे अब हमारा क्या है, कैपिटल टीटीएस परचेज जो ज्ञान बहुत सारा दिया है, यहाँ पे समझ लो। देखो वैसे कैपिटल टीटीएस परचेज का मतलब क्या होता है, या मैंने मशीन परचेज की गलती से हमने उसको एक्सपेंस दिखा दिया। यहाँ पे देखो, ये अलग अलग साल दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है कि भैया 10% डब्ल्यूडीवी डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन डब्ल्यूडीवी का मतलब बची हुई वैल्यू पे लगता है, इसका भी टेबल बनाया आराम से आ जाएगा। यहाँ पे देखो हुआ क्या, भैया मैंने बिगनिंग ऑफ द ईयर 16/17, मतलब इसकी स्टार्टिंग में मैंने खरीदी थी मशीन, गलती से मैंने क्या कर दिया, टीटीएस पे गलती से उसको खर्चा दिखा दिया। अगर मैंने उसको खर्चा दिखा दिया, अब सोचो भैया देखो, भागो प्रॉफिट के पीछे, पहले तो एक बार डेप्रिशिएशन देखना है। देखो हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 16/17, ठीक है। अब देखो हुआ क्या कि भैया 16/17 में 1 लाख की मशीन थी, उस पर डेप्रिशिएशन कितना लगेगा, 10%, मतलब 10,000। तो कितना बचा, 90। 90 अगले साल की ओपनिंग आ गई, डब्ल्यू है तो अगले साल अब किस पे लगेगा, 10,000 की 9,000, 9,000, मतलब 90,000 पे 10%, 81,000 आ गया, वो ओपनिंग गया, अगले साल किस पे लगा, 8100, कितना बचा, 7900, उस पर 10% लगा। तो आपको डिप्रिशिएशन हर एक साल का पता चल गया। डन। अब सुनो, मशीन खरीदना था, गलती से खर्चा दिखा दिया, मशीन खरीदना था, गलती से खर्चा दिखा दिए, अपना सही करो, खर्चा हटाओ, खर्चा गलती से दिखा ना, खर्चा हटाओ, खर्चा हटाते ही मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, खर्चा हटाए तो प्रॉफिट बढ़ गया। कौन से साल में, 16/17 में। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, 16/17 में मेरा जो मैंने ऐड कर दिया मशीन परचेस, क्यों, लेकिन मेरा खर्चा हट गया, खर्चा हट गया, तो भैया खर्चा हटा तो प्रॉफिट बढ़ाना, लेकिन किंतु परंतु मेरे बंधु ध्यान से सुनो, आपने खर्चा हटाया तो क्या हुआ, लेकिन मशीन क्या, तब उसका डेप्रिसिएशन लगाओगे ना। हाँ सही बात है, खर्चा हटा ठीक है, मशीन आया, भैया मशीन आया तो उसका डेप्रिसिएशन भी तो लगा, डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, यही। अब अब उस दिन से आगे वाले हर साल में लगेगा ना, तो यहाँ पे कितना लगा, -10, -9, -81, -7 अब जाके मेरा क्या आ गया, करेक्ट प्रॉफिट। अब जाके हमारा आ गया करेक्ट प्रॉफिट, अब जाके हमारा क्या आ गया, करेक्ट प्रॉफिट। समझ में आया। चलो अब यहाँ पे जाते हैं, ये अपना हो गया डन। आगे अब देखो, अब तो नॉर्मल था क्वेश्चन में, हमें वो दिया, तो ये हमारा ये आ गया, ये सारा प्रॉफिट आ गया, इसका हमने एवरेज लिया, एवरेज ले लिया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट हमें अगर 30 साल दिया है तो हम ये गुडविल निकाल लिए, और कुछ नहीं है। हर साल का एक प्रॉफिट है ना, इसका एवरेज ले लिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको फिर नंबर ऑफ ईयर परचेज से इंटू किया तो अपना गुडविल आ गया। मेन क्या था, ये समझना था। अब सुनो, ऐसा ही है, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर रिपेयर टू मशीन, रिपेयर का मतलब खर्चा, रिपेयर का मतलब क्या था, खर्चा। एक चीज ध्यान देना, यहाँ सुनो, ध्यान से सुनो जी, अगर हमें नोट में क्या लिखा है, अगर हमें रिपेयर दिया है तो वो क्या है, एक्सपेंस। अगर हमें दिया है मेजर रिपेयर तो वो क्या होता है, एसेट होता है, इसको हमें बैलेंस शीट में डालने वाला काम होता है, ठीक है। तो वो एसेट वाला काम होगा। अब यहाँ खर्चे को ट्रीटेड एज मशीन परचेस, खर्चे को ट्रीटेड एज मशीन परचेस, अमाउंट सेम है, वैल्यू सेम है, बस आप इसको समझो। अब अगर खर्चा हुआ, गलती से मशीन दिखाए थे, तो भैया एक बात बताओ, खर्चा दिखाएंगे तब, खर्चा तो भूल गए थे ना, अब खर्चा दिखाओ तो प्रॉफिट कम हो गया, तो उस साल में मेरा क्या हो गया, लेस हो गया। सही बात है। और जब मशीन फालतू का दिखा रखे हो, जब दिखाए थे तो उस पर डेप्रिसिएशन लगाए थे, हाँ सर मशीन दिखाए तो डेप्रिसिएशन लगाए गए, डेप्रिसिएशन हटा, मशीन हटा दिए, डेप्रिसिएशन भी हट गया, डेप्रिसिएशन हटते ही खर्चा हटते ही प्रॉफिट ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे हम क्या किए, अपना डेप्रिसिएशन को हटाते ही हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, दिया ऐड हो गया, डेप्रिसिएशन हटाते ही बेटा मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, ऐड हो गया, तो अपना काम बन गया। ठीक है भाई, हमारा नॉर्मल ये आ गया, इसका एवरेज वगैरह निकाल के अपना निकाल सकता है, अब तो नॉर्मल है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दोनों गलती आपको समझ में आई, अच्छे से आगे सुनो। चलो ये हो गया, अपना आगे ये भी हो गया। अब सुनो मेरी बात, अपना बड़ा मजेदार है, बड़ा मजेदार। इसको देखो, होता क्या है ना, हमारे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट होता है, लॉजिक होता है प्लस माइनस का, जो प्योर लॉजिक होता है वो आता है ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके कि भैया
कब प्रॉफिट होता है, कब प्रॉफिट कम होता है। हम आपको ऐसा बताते हैं ना, आपको पत्ते से ध्यान हो जाएगा, आपको फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मेरे साथ साथ सुना, ठीक है, बड़ा आसान हो जाएगा। और देखो होता क्या ना, एग्जाम में आपका मुकाबला बेटा रट्टेबाजों के साथ है, हमें तो उसी के हिसाब से चलना है। तो सुनो, यहाँ पे अगर है, तो हमारा क्या होगा सुनिएगा। यहाँ पे अगर हम जाते हैं बेटा, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, क्या कि आप ऐसे सोचो कि आप मॉर्निंग में भैया आप एकदम सीधे दिमाग से जाते हो, क्या है, मॉर्निंग में आप जाते एकदम सीधे दिमाग, मतलब आप एकदम जो होता है सही बात करते हो, ठीक है। लेकिन रात आते आते भाई साहब, रात आते आते आपका हो जाता है दिमाग खराब, आपका हो जाता है दिमाग खराब। वो नशा वशा करके आते हो ना, छोटा छोटा बातली, दिमाग खराब हो जाता है, तो आप क्या करते हो, आप उल्टी बातें करते हो। आप क्या करते हो, आप उल्टी बात करते हो, मतलब आप कौन सी बात करते हो, आप कौन सी बात करते हो। लेकिन एक तो ये होगा, लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग में नेक्स्ट मॉर्निंग में आप नींबू पानी पी लेते हो, तो आपका दिमाग क्या होता है, फिर से एकदम आ जाता है। तो आप फिर से क्या करते हो, आपका नेक्स्ट मॉर्निंग में आपका दिमाग सही हो जाता है, तो आप फिर से क्या करते हो, सीधी बात करते हो। सही, आप क्या बता रहे हो, उल्टी सीधी बात सुन, एकदम आराम से क्लियर होगा। बात सुन, इसको देखो, हम बोलते हैं मॉर्निंग में आपका दिमाग सही होता है, मतलब मॉर्निंग मतलब ओपनिंग स्टॉक। क्या हम बोले, मॉर्निंग में अगर आपका दिमाग सही होता है, मतलब मॉर्निंग का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक, सुबह सुबह का हुआ ना। इसका मतलब है, अगर अंडर वैल्यूएशन है, अंडर का मतलब कम, आप क्या कर दोगे, लेस। अगर ओवर वैल्यूएशन है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस। भैया मॉर्निंग में दिमाग सही चल रहा है, अंदर है तो कम कर देंगे, ओवर है तो प्लस कर देंगे। अब सुन, आज क्लोजिंग स्टॉक पे, क्लोजिंग स्टॉक, भैया क्लोजिंग स्टॉक अगर अपना ओवर वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन, तो भैया देखो उस दिन, उस रात, मतलब करंट ईयर में आप उल्टी बातें करो। अब करंट ईयर में आप क्या कर दोगे, लेस, उल्टी बात कर रहे हो ना। लेकिन भैया नेक्स्ट ईयर मतलब अगले दिन का सुबह, भैया आप एकदम सही बातें करोगे, तो मोर ओवर था तो मोर कर दोगे, मतलब प्लस कर दोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे। अब हम क्या बोलते हैं, आपका है अंडर वैल्यूएशन, अंडर। तो भाई इसमें क्या हो गया, इसमें आप करेंट ईयर में, तो भैया रात में मतलब दिमाग खराब है, तो आप क्या कर दोगे, प्लस। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आप जाए क्या करोगे, नहीं सही आ जाएगा, कर दोगे माइनस। बस अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन का ये कहानी होता है, इससे ऊपर नहीं है। आप इस जो एकदम फीलिंग कर रहा है ना, उसके साथ करो, दिमाग खराब के साथ, आपको दिक्कत ही नहीं होगी। भैया ओपनिंग स्टॉक सुबह है, एकदम सीधी बात, अंडर वैल्यूएशन माइनस, ओवर है तो प्लस। इसका केवल सिंगल इफेक्ट जाता है सुबह सुबह। क्लोजिंग स्टॉक भैया रात का नशा सुबह होता है, तो दो जगह इफेक्ट जाएगा, करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर में। रात में उल्टा, अगले दिन सुबह, अगले दिन सीधा, बस यही है। अब देखो यहाँ क्या है, ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूएशन है तो ऐड करेंगे करेंट ईयर में, या अंडर वैल्यूएशन है तो लेस करेंगे। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर है, करंट ईयर में उल्टा हो गया, लेस हो गया, और नेक्स्ट ईयर में ऐड हो गया। ऐसे अगर अंडर वैल्यूएशन तो करंट ईयर में ऐड और नेक्स्ट ईयर में उल्टा। ठीक है, यहाँ देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है बेटा, प्रॉफिट फॉर द ईयर दिस, यहाँ है बोला है ओपनिंग स्टॉक फॉर 15-16, ओपनिंग स्टॉक केवल सिंगल इफेक्ट जाएगा, ओ तो सीधी बात। तो भैया 15-16 में हम क्या करेंगे, जाके प्लस। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक 17 था, मतलब कि भैया क्लोजिंग स्टॉक है तो करंट और नेक्स्ट दोनों को इफेक्ट आएगा, 17। अब क्या है, अंदर, तो भैया करंट ईयर में तो उल्टा बोलोगे ना, तो करंट ईयर में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस। तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, यहाँ है प्लस, यहाँ पे माइनस, अंदर था करंट ईयर में प्लस, नेक्स्ट ईयर में माइनस कर दिया, बस ये था। चलो ये आ गया। अब उसके बाद हमें क्या दिया है, वो वेटेड एवरेज दे दिया है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इन सब का हमने वेट निकाल दिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया, नंबर ऑफ परचेस इंटू कर दिया, आ गया ये प्रॉफिट आ गया ना, ये सब अपना। वो तो नॉर्मल अभी जो पीछे से था ना वेटेड एवरेज वही, वैसे काफी एडजस्टमेंट और है, फिर इसके बाद थोड़ा बहुत डिस्कस कर देंगे। ठीक है चलो, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, सीधी बात बताते हैं, इतना परेशान मत होना। ठीक है, जैसे इन्वॉल्व लेंथी एक्सपेंस, या फिर ऐसे आपको अलग अलग आइटम मिलेगा, एनुअल एक्सपेंस, ये क्या होता है, देखो आगे आने वाले सालों में मेरा कुछ एनुअल एक्सपेंस होगा, या आने वाले सालों में हमारा कुछ एनुअल इनकम आ जाएगी। जैसे कि मान लो कि हम कहीं कोई, अब हम अपना बिजनेस खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो भैया हमें मैनेजर है ना, उसकी सैलरी
या फिर कोई किसी को रख लिए, अपॉइंट कर लिया, तब उसकी सैलरी बढ़ गई, तो भैया एनुअल एक्सपेंस या एनुअल इनकम आएगा। तो अब हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है। पिछले सालों में भी अगर वैसा होता तो क्या इफेक्ट आता? कंपेरेबल तभी हो पाएगा ना जब आगे और पिछला सेम हो, तभी हम कंपेयर किया। पहले तो आपका इतना था, अब आगे में उतना ये नया खर्चा आ जाएगा, तो भैया हम गुडविल कैसे निकालें? नहीं, जैसा था अगर वैसा ही होता तो। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ देखो, अगर क्या है एनुअल, सिंपल आपको क्या बताया, या तो आप क्या करो, यहाँ पे पहली बात तो इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये हमारा 35, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, आपका एनुअल एक्सपेंस हो रहा है, या तो आप हर साल में माइनस कर दो। क्या बोले? हर साल में आपने माइनस किया, आपका क्या, हर साल में अगर आपने, ये एनुअल एक्सपेंस ना, पिछले हर साल में माइनस कर दो, आपका इतना आ गया, आप फिर उसका एवरेज निकाल लो, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक, हर साल में माइनस कर दो, या हर साल में माइनस कर दो फिर एवरेज निकालो, या ये आपका एवरेज था, एवरेज निकाल के एक बार में माइनस कर दो। क्योंकि देखो 5,000 अगर मेरा एनुअल एक्सपेंस है, 1 साल लो, 2 साल लो, 2 साल लो, 10 साल लो, 20 साल लो, हर साल का एक्सपेंस अगर 5,000 है, एक्सपेंस का एवरेज, अब जितने भी साल का ले लो, भैया क्या है मैथमेटिकल, क्या बोलता है, हर साल में माइनस करके एवरेज निकाल लो, या एवरेज निकाल के एक बार में माइनस कर लो। तो भैया यहाँ पे आप दोनों देखो, 35 आ रहा है। और वही अगर मतलब आपकी एनुअल इनकम है, क्या दिया है आपकी एनुअल इनकम, तो आपको क्या करना है बेटा, अगर आपकी एनुअल इनकम है तो हमें क्या करना है, हर साल में आप या तो प्लस कर दो, क्या हम बोले, एनुअल इनकम है तो हर साल में आप प्लस कर दो, और फिर एवरेज निकाल लो, या एवरेज निकाल के प्लस कर दो। बात तो वही हुई, हर साल में प्लस करके एवरेज निकालो, या एवरेज निकाल के प्लस कर दो एक बार में। बात तो वही हुई, दोनों केस में क्या आ गया 48। भैया ये हमारा एक और एडजस्टमेंट था, और ये नेक्स्ट में आपको मिलेंगे, इसी बार सभी देख लेते हैं। देखो क्या क्या ऐड होता है, क्या लेस होता है। एबनॉर्मल लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये हो गया। एबनॉर्मल गेन, ये वाला हो गया। देखो यहाँ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ओवरवैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। जो हमारा पता वो अच्छे से है कि आप ऐसे देखो, अंडर में उल्टा चलता है तो करंट ईयर में प्लस होता है, ओवरवैल्यूएशन तो वैसे ही प्लस होता है। ओवरवैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन, ये हो गया। आगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब वही हो गया कभी कभार वाला। नॉन रिकरिंग इनकम, इंश्योरेंस क्लेम, कभी कभार वाला। इसको ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है, ये अब नॉर्मल ही है और कुछ नहीं है, कि भैया कभी कभार का एक्सपेंस प्लस कर दो, कभी कभार का इनकम प्लस कर दो, इनकम माइनस कर दो, ये आपका वही नॉर्मल है, मतलब एबनॉर्मल, ये एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है, ये भी एबनॉर्मल है। ठीक है, और देखो ये अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू, अभी सीखा था ना, फिर डेप्रिसिएशन भी आता है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये भी एबनॉर्मल हो गया। तो यहाँ पे क्या है, पार्टनर एलिमिनेशन इफ नॉट डिडक्टेड अर्लियर, अरे कुछ नहीं, ये वही है, हर साल का एलिमिनेशन हर साल का दे रहा है, तो हर साल माइनस करेंगे ना। एनी फ्यूचर रिकरिंग, क्या दे दिया, रिकरिंग एक्सपेंस, अगर कोई रिकरिंग एक्सपेंस आता है तो माइनस करेंगे, बस और कुछ भी नहीं है। यही है, और इससे बहुत बेटर मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या कवर हो जाता है, ये दोस्त थोड़ी जल्दी हो, हमारा क्या कवर हो गया, जैसे मैंने बोला, चैप्टर अगले टॉपिक का 2 पोर्शन है, एक है गुडविल का और एक है हमारा किसका, चेंज इन पीएसआर। इसमें हम लोग को वो सब सीखना है ना, कि वैल्यूएशन अकाउंट हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है, तो गुडविल के ट्रीटमेंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, चेंज इन पीएसआर केस में गुडविल का कैलकुलेशन का पोर्शन आपका पूरा कवर हो गया। ठीक है, आप सब एकदम ध्यान दीजिए, आप सब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब बेटा आप नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आप सभी अपना ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत ही जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, सभी का भला हो। ठीक है, पढ़ते रहिए, हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।